answer the question, okay? This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We'll learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूं. नारावाने जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा. थैंक यू. एक्स आर्मी चीफ का हवाला देकर और इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से ऑब्जेक्शन और फिर हाउस करने की चाह. मुझे लगता है कि राहुल गांधी जानबूझ के ये काम कर रहे हैं. हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए, हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो हल्कापन, मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं. रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच में क्या बात होता है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का बीच में क्या बात होता है, ये कोई सार्वजनिक घोषणा करके बताने का चीज होता है क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं, वो बचपना नादान में ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं है. ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए. हमने 2 बार मौका दिया कि आप जो भी बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं. हमने सुबह सुबह कांग्रेस के नेताओं को कहा कि राहुल गांधी जी जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन गाला गाली मत कीजिए और देश का सुरक्षा के बारे में सोच समझ करके बात करना चाहिए. तो उन्होंने चाइना सीमा विवाद के बारे में जो जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं 1962 और 1959 में कांग्रेस के जमाने में कितना जमीन चीन ने कब्जा किया है, उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए. 1959 में और 1959 से पहले अक्साई चीन और 1959 में अरुणाचल में भी, लद्दाख में भी, और 1962 में जितना चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ जमीन, क्या वो राहुल गांधी वापस ला सकते हैं? वो माफी मांगेंगे? हमारा जमाने में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सीमा 1 इंच भी इधर उधर होने का कोई चांस नहीं है. Exactly, national security is very important. So don't play with national security by speaking the language of anti-India elements. Don't make the national security issue a political weapon, an instrument to make some kind of a damaging statement in the parliament. We must take serious note of all the things which are related to national interest. So one question about your tweet when you quoted Elon Musk to counter Rahul Gandhi narrative of a dead economy. That is because, see, I don't quote the foreign personalities, but because Elon Musk is the richest person and quite influential, so he has said that today the global balance, power balance has shifted in favor of Asia, where India has been given second rank, 17% contribution of India in the global GDP. This is a matter which we are not claiming. It is a matter which is a reality. So I've just quoted that. We must be
प्राउड ऑफ इट। राहुल गांधी ने बाहर निकल के ये भी कहा है कि उनको बोलने बाहर भी कुछ बोला क्या? हाँ सर, उन्होंने बोला कि बोलने नहीं दिया जाता और मैं बोल के रहूंगा। रहेंगे कैसा भी? राहुल गांधी सुधर नहीं सकता है, मैंने जो देखा है उनको सुधारना हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के लोग उनको समझाना चाहिए कि आप सत्ता में नहीं आ पाया, लोगों ने रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप देश के खिलाफ गाली दे के घूमेगा, आर्मी को गाली देगा, आर्मी के खिलाफ बोलेगा, सेंसिटिव मैटर पे आप मर्जी बात करेंगे। ये हल्कापन लेने का विषय नहीं है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जब चर्चा करते हैं तो कई विषय में बात कर सकते हैं। वो सोच के आया कि वो बोलना नहीं है, दूसरा को भी बोलने नहीं देंगे, उनका नुकसान है। देखिए, पार्लियामेंट जब चलती है तो पक्ष विपक्ष सब मेंबर्स को बोलने का मौका मिलता है, नहीं तो हमको तो मजबूरन अपना बिल और गवर्नमेंट बिजनेस पास करना पड़ेगा। अगर विपक्ष के लोग नहीं बोल सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो हम बोलने नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक कई फर्स्ट टाइम एमपीस है, उसको बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है राहुल गांधी और उनके लोग ऐसे डिस्टर्ब करने का वजह से। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस में भी कई अच्छे वक्ता है जिसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। एक आदमी की वजह से, राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस पार्टी डूबते जा रहा है। राहुल गांधी जी की वजह से बाकी कांग्रेस के एमपीस बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है, और राहुल गांधी जी की वजह से बाकी एमपीस जो एक दो एमपी छोटे पार्टी के हैं वो भी बोलने नहीं मिलता है। तो नुकसान तो उनका हुआ ना। सरकार तो क्या है, सरकार तो ये चाहता है कि लोकतंत्र अच्छा से चले, अगर वो भाग लेना नहीं चाहते तो उनका नुकसान है। गवर्नमेंट तो अपना बिजनेस तो पारित करेंगे, देश को तो सेवा करना है, हम पार्लियामेंट तो बंद नहीं कर सकते। अगर वो चर्चा नहीं करना चाहता तो हम फिर पारित करेंगे।